हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हमें ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में जानकारी हो गई थी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा हमने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। Here L is the length of the wire and A is the area of cross section। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला एक हुआ करता है, एंड दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, RA अपॉन L। तो आज हम इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल इनके हो सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं जो कि एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है 12.4। राइट, मैं सारे क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लाइक हीटर, बल्ब, जो भी हो, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या बोला उन्होंने कि उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तब हम उसको 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं तो वो करंट ड्रॉ करता है 4 एम्पियर वो करंट ड्रॉ करता है। अब वो कहता है कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें, पोटेंशियल इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट, 120 वोल्ट कर दे उसको इंक्रीज करके पोटेंशियल को, तो बताइए करंट कितना ड्रॉ होगा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ आया? उसने कहा V इतना था, IA पोटेंशियल इंक्रीज टू 120, 60 से 120 कर दिया तो करंट पूछा है। कैसे करें? पहले वाले को, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या है अपना? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हमने यहां से क्या किया, V अपॉन I कर लिया। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 60 है, I की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया दैट इज 15 ओम, 15 ओम रेजिस्टेंस आया। अब ये रेजिस्टेंस किसका आया? तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास डिवाइस का रेजिस्टेंस आया। अगर ये डिवाइस का रेजिस्टेंस है तो अब डिवाइस का रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया R। अब हमें क्या निकालना था? अब हमें निकालना था सेकंड केस के लिए I। अब सेकंड केस के लिए I निकालना है तो R फिक्स हो गया और हमने V कितना कर दिया था? 120 कर दिया था। V को बढ़ा के भाई 60 से 120 कर दिया था। R तो सेम रहेगा, तो ये सेम रहा, तो यहां से 15 8 120, 8 एम्पियर। इसका आंसर कितना आता है? तो करंट जो फ्लो हुआ दैट इज 8 एम्पियर। दूसरे केस में 8 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? पहले केस में हमने R निकाल लिया, डिवाइस तो वही था भाई, वोल्टेज तो चेंज की, डिवाइस तो वही रखा, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स रहा। रेजिस्टेंस फिक्स रहा तो हमने वोल्टेज बढ़ाई, तो हमने क्या निकाल लिया? करंट। अब जल्दी से इसको अपने नोटबुक में चिपका लें, जल्दी से लिख लें अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ आया। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12.5 आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं। उन्होंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस दिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है। लेंथ आपको गिवन है, मैं यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज लिख रहा हूँ। गिवन है आपको लेंथ, दैट इज हाउ मच, इज 1 मीटर इज 26 ओम, और उसका रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है दैट इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज दिस मच, डायमीटर में मीन्स उसका डायमीटर दिया हुआ है D इज इक्वल टू, वो मिलीमीटर में है और यहाँ पे इन्होंने मीटर में भी दिया है इसको, तो हमने इसको मीटर में लिख लिया 3 × 10⁻⁴ मीटर। देन व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? कहता है रेजिस्टिविटी निकाल के बताइए। अब अगर हम रेजिस्टिविटी निकालने बैठे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास है, अभी हमने पढ़ा था, रो इज इक्वल टू R A बाय L। राइट, अब एरिया हमारे पास नहीं दिया हुआ, एरिया नहीं दिया तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं। कैसे? एरिया इज इक्वल टू व्हाट, पाई R स्क्वायर। क्या हमें R दिया हुआ है? नहीं। क्या दिया हुआ है? डायमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायमीटर को हमें हाफ कर लेंगे तो किसके बराबर आएगा? रेडियस के। हो गया खेल, यही तो काम था। पुट कर देते हैं, रो इज इक्वल टू व्हाट, R A बाय L। R की वैल्यू आपके पास है? हाँ है। एरिया पाई R स्क्वायर, R दिया है? नहीं। तो क्या दिया? डायमीटर। कोई बात नहीं, डायमीटर का स्क्वायर करेंगे तो R की हमने क्या लिख दिया? R की हमने लिख दिया D बाय 2, तो D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। L नीचे आ गया। राइट, R पाई D स्क्वायर 4L। क्लियर है? अगर ये यहां से हमारे पास आ गया तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। R की वैल्यू कितनी है? 26 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। D की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है? 4। L लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू आती है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करें इसे। सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आती है 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶।
और ये रेजिस्टिविटी है तो इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर। अब वो कहता है कि अगर आपके पास ये रिजल्ट आता है तो बताइए यूजिंग द टेबल, आपकी बुक में टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, आप चेक करना, उस टेबल में देखेंगे ये किसकी है वैल्यू, किस मेटल की ये वैल्यू रेजिस्टिविटी की, तो वो आपका मैग्नीशियम, यानी कि उनकी वैल्यू क्या बनी, ये मैग्नीशियम। क्लियर है? तो यहां से हमें पता लगा कि ये हमारा रेजिस्टिविटी के बेस पर किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया रेजिस्टिविटी को, और उससे चेक करके हमें टेबल से कैसे बताया कि भाई किस वायर की, यानी कि वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। तो आप जल्दी से इसको लिख लें, और इसका आंसर था मैग्नीज, राइट। तो मैग्नीज की बनी हुई वायर है वो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी से इसे चिपका दें। तो बच्चे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये 12.6 एग्जाम्पल है। एक बारी मैं बोलूंगा कि पॉज करके आप वीडियो पॉज करके एक बारी खुद से ट्राई करिएगा, प्लीज ट्राई करें, पॉज कर ले वीडियो। चलिए, अगर आपने ट्राई किया, आपसे हुआ नहीं हुआ, दिस डिफरेंट मैटर, मैं एक बारी सॉल्व कर देता हूं। पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, आप समझना, ध्यान सुनना मेरी बात को। वो कहता है ए वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल दिया हुआ है, हैविंग द लेंथ L, उसकी लेंथ है L एंड एरिया A, उसका एरिया A है। जिस भी वायर की लेंथ L और एरिया A, उसके लिए उन्होंने रेजिस्टेंस दिया 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना बना दिया, 4 ओम। फिर व्हाट वुड, क्या कहता है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, एक दूसरी वायर ली उसने जो कि सेम मटेरियल की है। अगर ये सेम मटेरियल की, तो यहां पे उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया कि अगर मटेरियल सेम है तो क्या चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी उसकी क्या है, सेम, क्योंकि मटेरियल क्या है उसका, सेम। और दूसरी वायर उसने लेंथ कितनी है उसकी, L/2 है और एरिया कितना है, डबल है। तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना। पहले पहली वायर की बात करते हैं। मान लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन, राइट। पहली वायर का रेजिस्टेंस मैंने कह दिया R1 है, दे रखा है समय 4M। क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए, रो L/A, और ये किसके बराबर गिवन है आपको, तो वो गिवन है आपको 4 ओम के बराबर। क्लियर है, R1 पहले वाले रेजिस्टेंस की बात की गई यहां पे। अगर हम लोग अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं R2 की, तो क्या, तो R2 के लिए क्या होगा, तो वहां पर रेजिस्टिविटी तो सेम है, लेंथ को कितना किया गया, हाफ, और एरिया को कितना किया गया, डबल। मैं देखो दूसरे के लिए क्या ले रहा हूं, L को L/2 ले रहा हूं और एरिया क्या ले रहा हूं मैं, 2A। तो यहां से क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रो L/2 नीचे चला गया, और ये 2 ऑलरेडी यहां पे था, तो ये क्या हो गया, 4A। अब यहां से ये जो पार्ट आया, ये वाला पार्ट, ये हमारा जाना पहचाना सा है, क्या है ये, तो रो L/A इज इक्वल टू व्हाट, R1। इसका मतलब R2 की वैल्यू में मुझे क्या पुट करना चाहिए, 1/4, तो ये बचा यहां पर, और रो L/A की जगह क्या लिख दिया मैंने, R1 लिख दिया, राइट। अगर मैं अब यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट कर दूं, तो R1 की वैल्यू किसके बराबर है, तो R1 की वैल्यू 4 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट कर दी, कितना हो गया, 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल। आपको R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, तो R2 की वैल्यू मिल गई आपको 1 ओम। दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर सेकेंड विच हैज द लेंथ L/2 एंड एरिया 2A, यानी कि लेंथ हाफ और एरिया उसका डबल कर दिया गया। तो उस कंडीशन में उसकी ये वाली बेसिकली रेजिस्टेंस आई R2। बच्चों मैंने आपको जो पढ़ाया है इससे पहले ओम्स लॉ को भी और रेजिस्टिविटी को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहला मेरा मोटिव है कि मैं आपको एक बार एनसीईआरटी लेवल की बातें बता दूं, फिर तब हम न्यूमेरिकल करें। तो उसके बाद डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल हम लोग सीखें, और उन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, उन बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आए हम उसको सॉल्व कर लें। आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक पेन कॉपी साथ रखा करें, सारी बातें तो मैं पढ़ा रहा हूं लिखते रहें, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आप सारी बातें लिख रहे हैं तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ डे हम सारी बातें सीख जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बट आप लोग प्लीज चीज़ों को लिखते रहिएगा। कीप सपोर्टिंग, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे इस जो भी आपका, मेरा तो क्या कर, आपका जो ये चैनल है, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं 10th क्लास की, आप उनको लोगों तक शेयर कर दें। बस आप शेयर कर दें, उससे क्या होगा, उन बाकी लोगों का भी फायदा हो जाएगा, और बाकी लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में है आप उनको सबको सेंड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।